डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सत्या एजुकेयर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हम लोग स्टडी करेंगे चार्जेस इन रेस्ट कंडीशन। जब चार्जेस रेस्ट कंडीशन में रहेंगे तो उसकी स्टडी करेंगे और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो व्हेन वी स्टडी अबाउट द चार्जेस व्हेन इट इज इन रेस्ट कंडीशन देन इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पूरा का पूरा 12th जो है आपका पूरा का बेस्ड होगा किस पे, ऑन द चार्ज। तो चार्ज इस पूरे 12th का क्या है, हीरो है। तो आपको चार्जेस के बारे में अच्छे से जानना चाहिए कि चार्जेस हैं क्या, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसी पे बेस्ड है। जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका बेस्ड है जब चार्जेस किस में रहेंगे, रेस्ट में। उसके बाद स्टडी करेंगे जब चार्जेस क्या आएंगे, मोशन में। तो चार्ज को अच्छे से समझ लेना सबसे बेटर होगा कि चार्ज के बारे में हम लोग अच्छे से जान लें कि चार्ज है क्या और ये कैसे बिहेव करता है, इसका बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहले हमको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फेनोमेना एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको बोलेंगे, जब चार्जेस किस में रहेंगे, इन द रेस्ट कंडीशन, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्जेस जब मोशन में आ जाएंगे तो वहां पे हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्जेस जब रेस्ट कंडीशन में रहते हैं तो क्या बोला हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस होती है चार्जेस की। तो फर्स्ट, व्हेन चार्जेस ऑन इन रेस्ट कंडीशन, जब क्या रहेंगे, रेस्ट कंडीशन में। तो चार्जेस जब रेस्ट कंडीशन में थे तो बोल दिया क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यही क्या है, जब चार्जेस आपके किस में आ जाए, मोशन में, चार्जेस इन मोशन। तो जब चार्जेस आपके क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं इसको कि जब चार्ज मोशन में रहेगा और वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, विद द कांस्टेंट स्पीड। तो इस समय क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करता है, अपने सराउंडिंग में जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। इट जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। अगर यही चार्ज मोशन में तो है बट इसके पास कुछ क्या हो जाए, सम एक्सेलरेशन। अगर चार्ज मोशन में है लेकिन किसके साथ, उसके पास कुछ एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाता है तो वहां पे ये जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, लाइट का एक फॉर्म। तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी चार्जेस की। रेस्ट में रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मोशन में आया कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो सराउंडिंग में क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्ट करेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यही चार्ज मोशन में तो है बट इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेटेड मोशन में जब चार्ज होते हैं तो क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये कंडीशंस आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लग रखिएगा कि नहीं क्या क्या कंडीशन चार्ज के साथ बनती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, द ग्रीक फर्स्ट नोटिस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग अम्बर विद फर। द ग्रीक वर्ड फॉर अम्बर इज इलेक्ट्रॉन। चार्ज की हिस्ट्री को देखते हैं कि चार्ज को डिस्कवर कहाँ किया गया। आपके पास पता है दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। लेकिन ये चार्जेस डिस्कवर कहाँ से हो, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम है उनका बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन सबसे पहले स्टडी जो है चार्ज के बारे में किया था इन्होंने। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने क्या बताया, देखा कि एक अंबर जो मटेरियल है, एम्बर एक मेटल स्टोन की तरह होता है, तो उसको जब किसी से रब किया जा रहा है तो रब करने के बाद वो मटेरियल सराउंडिंग में जो चीजें प्रेजेंट है तो कुछ चीजों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ शुरू कर दिए विदाउट उनके फिजिकल कांटेक्ट में लाए। तो इससे ये पता चला कि ये मटेरियल को जब रब किया जा रहा है तो इसके पास कुछ प्रॉपर्टी आ जा रही है जिसके कारण ये क्या कर रहा है, किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा है। इससे पहले एक फिनोमेना था कि जब है कि जो अगर दो मासेस हैं, दो मासेस को बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स
बट इसके साथ क्या था कि एम्बर मटेरियल को जब तक रब नहीं कर रहे थे तब तक ये प्रॉपर्टी उसके पास नहीं आ रहे थे। तो रब करने की वजह से प्रॉपर्टी जो आ रही थी उस मटेरियल के पास, जिसके कारण ये किसी मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा था या रिपेल कर रहा था, तो ये कंडीशन जो आ रही थी, तो इसलिए वो उन्होंने सोचा कि ये जो प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ पर प्रॉपर्टी तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन की, बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, या तो जरूर कोई दूसरी चीज है। तो उन्होंने वहां पे देखा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे बोला उन्होंने कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ रही है कि इस पे कोई चार्ज आ रहा है, चार्ज, और उस चार्ज के लिए इन्होंने टर्म क्या यूज किया, इलेक्ट्रॉन। कैसा चार्ज, इलेक्ट्रॉन। और ये जो चार्ज है, अगर मान लो एक आपके पास एम्बर का मटेरियल ये है, एम्बर का मटेरियल, और एक दूसरा एम्बर का मटेरियल ये, इट इज द सेकंड मटेरियल ऑफ एम्बर। जब दोनों को लेकर के आपस में पास आ जा रहा है, दो एम्बर मटेरियल को, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे दोनों लाइक है, मतलब एक तरह के हैं, तो एक तरह के चार्जेस कैरी करेंगे, तो लाइक चार्जेस यहाँ से क्या करते, ये प्रॉपर्टी जो इसमें आई, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज प्रॉपर्टी, एक इन मटेरियल के पास कौन सी प्रॉपर्टी आई, चार्ज की प्रॉपर्टी है, और चार्ज में जो प्रॉपर्टी आई, सिमिलर चार्जेस एंड डिसिमिलर चार्जेस। तो यहाँ पे अगर दो लाइक चार्जेस होंगे, दो एम्बर होंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों पे चार्जेस क्या है, सेम है। अगर कोई दूसरा एक मटेरियल लेकर के आएगा जो इसको क्या कर रहा था, एक एम्बर को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, तो बोला गया कि इसके पास इसके अपोजिट नेचर का चार्ज है, और इस पे बोल दिया कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये भी एम्बर है तो नेगेटिव चार्ज है, और जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है उस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एम्बर टर्म यूज हुआ किसके लिए, फॉर द इलेक्ट्रॉन। अब वहां पे चार्जेस कौन से हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को जान लेना जरूरी होगा कि चार्ज को यहाँ पे बोल रहे हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी, ये कोई एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस नहीं, ये क्या है, ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को कोई ऑब्जेक्ट या कोई मटेरियल कैरी करके रखेगा, कोई मैटर कैरी करके रखेगा, तो इसको कैरी करने वाला जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव प्रॉपर्टी है चार्ज की, तो ये किसके पास होता है, आपको पता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है किसको चार्ज, कौन से चार्ज को कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है, इस पर मैग्नीट्यूड जो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन कैरी करके रखा है, इस पे जो चार्ज की वैल्यू होती है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट नेचर क्या दोनों का अपोजिट है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किसको कैरी कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास होगा, और वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.1 × 10⁻31 kg। वैसे ही आपके पास एक प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के पास इसका कुछ मास होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अब इसमें देखा जाए तो मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का। मास ऑफ प्रोटॉन इज हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट अपोजिट नेचर। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि कैरी की जाती है किस मैटर के द्वारा, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन कौन सी चार्ज को कैरी करता है, पॉजिटिव को, और इलेक्ट्रॉन किसको कैरी करता है, नेगेटिव को। तो ये स्टोरी है यहाँ पे किसकी, चार्जेस की। अब देखते हैं नेक्स्ट। आपने देखा होगा कि जब किसी कॉम्ब को, कंघी को जब हम रब करते हैं हेयर से, और किसी कागज के टुकड़े के पास लेकर के जाएंगे, तो कागज के टुकड़े क्या करता है, अट्रैक्ट करना शुरू करता है। क्यों, क्योंकि जो आपके हेयर में है चार्ज प्रेजेंट है, और वो चार्ज ट्रांसफर, मान लो कि आपके पास प्लास्टिक का एक मटेरियल है, इसको जब हम रब करेंगे हेयर में, तो क्या करें, जितने चार्ज आपके इस हेयर में प्रेजेंट होगा ट्रांसफर होकर के चले जाएंगे किस पे, इस मटेरियल के सरफेस के ऊपर। अगर मान लो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो दूसरा अट्रैक्ट किसको करेगा, नेगेटिव चार्ज को, या फिर नेगेटिव जब चार्ज इस पे ट्रांसफर होगा, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ इसके सरफेसेस पे, तो ये क्या करेगा, जितने सराउंडिंग में इसके पॉजिटिव चार्ज वाले मैटर है उनको अट्रैक्ट करने की तरफ क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो वही सेम केस होता है जब आप कॉम्ब को रब करते हो हेयर में, तो वो क्या करता है, किसी छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करता है। जैसे देखो यहाँ पे केसेस क्या है,
देखो यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, इसको जब टच किया तो एयर पूरे क्या होगा, फट। देखो यहाँ पे कॉम्ब है, रब किया, छोटे पार्टिकल्स का जो उसको क्या करना किया, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखो बलून आकर के एयर से क्या होगा, चिपक गया है। क्यों हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। इस बलून के सरफेस पे क्या है, चार्जेस प्रेजेंट है, जो कि हो सकता है पॉजिटिव हो, और एयर पे कौन चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो दोनों को क्या, दोनों पॉजिटिव नेचर है, तो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस केसेस, क्या क्या हो रहा है आपको पता चल गया। नाउ लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली हैपन हियर। देखते हैं क्या होता है एक्चुअल में यहाँ पे एक्चुअली रियल में होता क्या है। तो एक मान लो कोई सरफेस है स्फीयर टाइप का, तो जो चार्जेस को प्रेजेंट करेंगे क्या रहेंगे, इसके सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे, इनसाइड नहीं, कहां पे, ऑन द सरफेस। और सरफेस पे प्रेजेंट है, और चार्ज क्या है, मोशन में नहीं है, स्टैटिक कंडीशन में। तो दिस बॉडी इज होल्डिंग चार्जेस ऑन इट्स सरफेसेस and these charges are not in motion but stationary on the surface। इस surface पे क्या है, stationary condition में, stationary condition में रुके हुए हैं। तो study of these charges is called the static electricity और electrostatics। जब हम स्टडी करते हैं ऐसे चार्जेस की जो किसी बॉडी पर रेस्ट कंडीशन में रहते हैं, तो ऐसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो अगर चार्जेस को मोशन में लेकर के आ जाए, तो आपको पता है कि जब मोशन में आएंगे तो बताया था पिछले केस में कि क्या होगा, मोशन में आएंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और क्या बढ़ेगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और चार्जेस जब देखो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर के पास मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल है और उसका और कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल। और किसी भी कंडक्टर मटेरियल के पास, कॉपर इज द कंडक्टर मटेरियल, तो इसके पास क्या पाया जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो मोशन किधर से हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। देखो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये मोशन में किधर से किधर मोशन कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। These charges are in motion। देखो चार्जेस क्या है, मोशन। देखो चार्ज के पास इसका मैग्नीट्यूड है, एक चार्ज के पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, नेगेटिव है, और इसके पास डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपको पता है कि अगर किसी भी मेटल के पास, अगर उसके पास क्या डायरेक्शन हो और प्लस में मैग्नीट्यूड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन अगर दोनों चाहिए तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। उसके पास केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। लेकिन यहाँ पे चार्ज के केस में देखो क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। क्यों बोला जाता है, क्योंकि अब आपको डेफिनेशन थोड़ा इंप्रूव कर लिए होगा आप लोग 11th में, कि स्केलर क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो सकता है डायरेक्शन भी हो, बट इसमें से एक और टर्म आता है, इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा तो वेक्टर क्वांटिटी, अगर नहीं फॉलो किया, इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, देन इट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज के साथ वही है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ साथ क्या करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी क्या करता, फॉलो करता, तब बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन दो कंडीशन तो फॉलो होती है, बट तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं होता इधर के साथ चार्ज। कैसे इसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखते हो जो घर में जब वो आपकी वायरिंग होती है, तो जो वायरिंग करने वाला आता है पर्सन, तो चाहे वो किसी भी एंगल पे कैसे भी करके कहीं पर भी एडजस्ट कर देता है, तो उससे करंट के फ्लो में, चार्जेस के फ्लो में क्या कोई अंतर आता है, नहीं। जितनी करंट आपके घर में वोल्टेज आ रही है, वही करंट और वोल्टेज आपकी सप्लाई रही, चाहे वायर को कितने भी एंगल पे हम लोग क्या करें, रख दें। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोलता है कि अगर दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल चेंज करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट क्या करंट की वैल्यू चेंज होती है, नहीं होती है। क्या चार्जेस फ्लो कम होते हैं, नहीं होते हैं। इसलिए बोला है इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। तो स्टडी ऑफ दिस चार्जेस इज कॉल्ड डायनेमिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्जेस मोशन में रहेंगे तो ऐसी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो द डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का आपको डिफाइन कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोल चुके हैं। व्हेन चार्जेस आर इन स्टेशनरी और रेस्ट देन इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हेन चार्जेस आर इन मोशन देन इट इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस की अगर बात करें तो व्हाट इज चार्ज, चार्ज को पहले डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज चार्ज, डेफिनेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर
that causes it experiences force when close to each other electrically charged matter। अगर दो किसी चार्ज बॉडी को लेकर क्या डेफिनेशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। जब किसी दो चार्जेस को आपस जब एक दूसरे के करीब लेकर के आते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का एक्सपीरियंस करता है। तो कोई भी दो चार्ज बॉडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन किसकी कारण करती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। तो ये क्या होगा डेफिनेशन ऑफ द चार्ज। देखो आपको पता है कि रेड वाले को पॉजिटिव, ब्लैक वाला को नेगेटिव। तो दो अनलाइक चार्ज एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, और लाइक चार्ज एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे। और ये फोर्स किसकी वजह से लगता है, प्रॉपर्टी के कारण। कौन सी प्रॉपर्टी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, जो कि आपने देखा पिछले स्लाइड में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ओके, नेक्स्ट चार्जेस आर क्लासिफाइड है, चार्ज को दो पार्ट में, एक पॉजिटिव, दूसरा क्या हो गया आपका नेगेटिव। प्रोटॉन इज सेड टू हैव पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिव को कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को। मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस गिवन एज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, जो कि बता चुके दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट पॉजिटिव नेचर होगा। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, क्यों स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रॉपर्टी दे रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस की, पता है चार्ज लाइक। अब देखो इसमें क्या, चार्ज लाइक मासेस इज अ फंडामेंटल एंड इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे मास किसी मेटल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही चार्ज भी क्या होता है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज carried by a proton is positive and it is carried by electron is negative. Unlike charges attract each other and like charges repel each other. ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट। The force between charges varies as the inverse square of their separation. बोला जा रहा है कि जैसे अगर मान लो एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ये डिपेंड करेगा दोनों के बीच के डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस को आप इंक्रीज करते जाओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इफ डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ये फोर्स किस प्रोपोर्शन में कम होगा, अगर आप डिस्टेंस को r को बढ़ाते जाओगे तो जो फोर्स पे पड़ने वाला इफेक्ट है 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पड़ेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा r² के फॉर्म में। तो फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस एंड इट विल बी डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो फोर्स यहाँ पे कम होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, या फिर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, ये हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे मास के बारे में पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चार्ज कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड इट बी कन्वर्टेबल इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, उसको देखेंगे अभी। बट यहाँ पे आपको क्लियर, चार्ज कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जैसे मास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंजर्वेशन में थोड़ा सा देखेंगे। हम लोग चार्ज को क्रिएट तो करेंगे बट क्रिएट करेंगे किससे, तो यहाँ पे जो क्रिएशन होगा चार्ज का, गामा रेज को हम लोग लेंगे और गामा रेज को एक प्लेटिनम की फाइल पे जब बम्बार्डमेंट कराते हैं तो वहां पे गामा रेज प्रोड्यूस करती है चार्जेस को, और वो चार्जेस जो प्रोड्यूस होते हैं साथ में प्रोड्यूस होते हैं, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। तो जब गामा रेज को अट्रैक्ट कराएंगे किस पे, ऑन द फॉइल ऑफ द प्लेटिनम, तो गामा रेज क्या प्रोड्यूस करेंगी, चार्जेस प्रोड्यूस करेंगे। और ये चार्जेस जो प्रोड्यूस होंगे पेयर के फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे, कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही साथ आएंगे। ऐसा नहीं होगा एक पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा ही नहीं, आएंगे दोनों पेयर के फॉर्म में आएंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, पेयर प्रोडक्शन। तो चार्ज को क्रिएट तो किया, लेकिन कैसे किया, गामा रेज को कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में वही चार्ज को क्रिएट किया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पेयर प्रोडक्शन होगा। अब चार्ज को जब डिस्ट्रॉय करना होगा, डिस्ट्रक्शन करना होगा, तो वहां पर टर्म यूज होगा
एनिहिलेशन। एनिहिलेशन ये भी क्या होगा, पेयर के फॉर्म में होगा। एनिहिलेशन का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। पेयर के फॉर्म में कैसे होगा, वहां पे जो एनिहिलेशन होगा तो एक पॉजिटिव डिस्ट्रॉय और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव, दोनों एक साथ ही क्या होंगे, डिस्ट्रॉयड होंगे। तो वहां पर टर्म यूज करें क्या, एनिहिलेशन। अब हो क्या एक्चुअल में देखा जाए तो बस वो गामा रेज कन्वर्ट हो जा रही है चार्ज के फॉर्म में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पेयर के फॉर्म। इसकी वजह से बैलेंस बना रहेगा। अगर केवल एक पॉजिटिव प्रोड्यूस होता तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या है, गामा रे जब अटैक है दोनों एक साथ प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज कॉल्ड द पेयर प्रोडक्शन। और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी करंट दोनों एक साथ डिस्ट्रॉय हो रहा है, दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसकी वजह से क्या होगा, पूरे यूनिवर्स का चार्ज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आल्सो विल बी कंजर्व्ड लाइक मास विल बी कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज और क्वांटाइज्ड का मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, क्वांटा एक टर्म आता है, उस क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं हमेशा ट्रांसफर किए जाते हैं पैकेट्स के फॉर्म में, और वो जो ट्रांसफर होता है चार्ज का वो इंटीग्रल मल्टीपल्स आते हैं होल नंबर्स के फॉर्म में। जैसे अगर q की बात करते हो, फार्मूला आप लोग देखना, q इक्वल टू होता है n into e। तो चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ होल नंबर। n क्या है यहाँ पे, होल नंबर। होल नंबर का मतलब ये हो सकता है, होल नंबर क्या है, 1 2 3 4 ऐसे ही रहेगा। और e क्या है, चार्ज अंतर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम का। हो सकता है प्रोटॉन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो। n, लेकिन n पे ध्यान देना, n क्या है, एक होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 2 3 4 ऐसा रहेगा। ये डेसिमल कहने का मतलब है कि डेसिमल के फॉर्म में नहीं आएगा, एक होल नंबर के फॉर्म में मिलेगा। 1 2 3 4 ए मिल सकता है आपको, 0.1 0.5 ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्जेस को जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो या तो एक चार्ज जाएगा या तो दो चार्ज जाएगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो चार इलेक्ट्रॉन जाएगा। हम लोग चार्जेस को तोड़ करके ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो तोड़ करके नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द होल नंबर। ये होल नंबर की इंटीग्रल मल्टीपल से फॉर्म में होगा और इसी को बोला जाता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, या फिर इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जैसे मास जो है, मास क्या करता है, एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है कि मास को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में सिंपली ऐड कर सकते हैं। मान लो आपके पास दो बॉडीज है, एक का मास है m1 इक्वल टू 2 kg एंड m2 इक्वल टू 3 kg। दोनों के मास को अगर ऐड करें तो कितना आएगा, 5 kg। वैसे ही चार्ज भी होते हैं। अगर मान लो आपके पास चार्ज है q1 q2 एंड q3, q की वैल्यू मान लो 2 कूलम है, q2 की वैल्यू 3 कूलम है और q3 की वैल्यू मान लो -4 कूलम है। बोल देगा नेट चार्ज की वैल्यू बताओ, तो q नेट चार्ज कितना आ जाएगा, सिंपल अलजेब्रिक सम कर दो। तो q1 प्लस q2 प्लस q3, q3 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है तो -q3 रख देंगे। और वैल्यू क्या है, q1 की वैल्यू कितनी है 2 कूलम प्लस q2 की वैल्यू कितनी है 3 कूलम प्लस इसकी वैल्यू कितनी है -4 कूलम। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा 4। टोटल देखो कितना है 5 - 4, तो नेट चार्ज कितना आया 1 कूलम। टी एडिटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, शो करता है, जैसे मास। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, दैट इज द टोटल चार्ज इज अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज। मतलब सभी के इंडिविजुअल चार्ज को आपस में क्या करते हैं, प्लस कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी को भी ये शो करता है। अगला दे रहा है q at rest इक्वल टू q in motion। कहने का मतलब क्या है, अगर चार्ज कोई रेस्ट में है और एक वही चार्ज अगर मोशन में आ जाए, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है रेस्ट में और दूसरे उसी चार्ज को हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को मोशन में ला दिया, तो क्या इसके मैग्नीट्यूड पे कोई अंतर आएगा, क्या इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस आएंगे, तो नहीं चेंजेस आएंगे। जो चार्ज रेस्ट में था, जो वैल्यू इस रेस्ट चार्ज की होगी, अगर इसी को हम लोग मोशन में ला रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो बोथ आर द सेम। तो मोशन में आने की वजह से चार्ज की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट एज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ द चार्ज बॉडी और द ऑब्जर्वर। q at rest is equal to q in motion। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ, ये सभी प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी है, लर्न रखना सब। इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो कि एडिटिव चार्ज हमने देखे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखे हैं, और उसमें एक आपका क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज, ये तीनों मस्ट है, लेकिन ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको आपको लर्न रखना। तो इसमें क्या बोल रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर। चार्ज को अगर किसी कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, तो मान लो आपको कोई एक कंडक्टर है जो कि एक सिमेट्रिक फिगर ड्रॉ कर रहा है, मान लो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, स्फीयर हो गया, तो ये सब अगर नॉर्मल फिगर ड्रॉ हो रहे हैं
जिसको फ्लैट फिगर भी बोल सकते हो। तो फ्लैट सरफेसेस पे जो चार्जेस की जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, नंबर ऑफ चार्जेस जो आते हैं, तो इस पे एक चार्ज, और मान लो कि इसी स्फीयर को हमने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, जिगजैग, शार्पली कर्व। देखो जहां जहां पे थोड़ा सा शार्पली कर्व सरफेस बनाया हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, चार्ज की डेंसिटी जो होती है बढ़ जाती है, नंबर ऑफ चार्जेस वहां पे क्या आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्जेस की बढ़ जाएगी। कहाँ पे इंक्रीज होगी चार्ज की डेंसिटी, जहां पे आपका शार्पली कर्व सरफेस होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है, वहां पे चार्ज की डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आपको पता है अगर आपके पास फ्लैट सरफेस है तो चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू शार्पली कर्व सरफेस। तो ज्यादा किसमें होगी, मैक्सिमम जब आपका शार्पली कर्व सरफेस होगा तो वहां पे चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट शार्पली कर्व सरफेस। शार्पली कर्व सरफेस पे चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लैट सरफेसेस। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है आपका फ्लैट सरफेस है और वो क्या शार्पली कर्व सरफेस है। तो यहाँ पे देखो चार्ज की डेंसिटी कम है, और जहाँ पे फ्लैट कर्व सरफेस है, सॉरी शार्पली कर्व सरफेस है, वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी क्या है, ज्यादा। This is the spherical conductor and this is a PL shaped conductor। अब देख लेते हैं इसका हम लोग क्या MCQ, ताकि आपको क्लियरिटी बिल्कुल आ जाए। और अब तक हमने क्या पढ़ा उसको भी थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर देखा चार्जेस दो टाइप्स के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हेन चार्जेस इन रेस्ट कंडीशन देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हेन चार्जेस इन मोशन देन इट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्जेस आपका रेस्ट कंडीशन में थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता था, चार्जेस जब मोशन में आते थे विद कांस्टेंट स्पीड तब पता चला था कि सराउंडिंग में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे और वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा। लेकिन चार्जेस जब एक्सीलरेटर मोशन में आ रहे थे तो वहां पे मैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आ रहे थे, और वहां पे मैग्नेटिक वेव्स क्या एक लाइट क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, जब एक्सीलरेटर मोशन में रह रहे थे। तो अब ये सब चीजें हो गई। अब देखते हैं उसके बाद फिर हमने लास्ट में देखा कि जब शार्पली कर्व सरफेस होगा तो वहां पे क्या होगा, आपका शार्पली कर्व सरफेस चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इससे पहले देखा था कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को फोर्स क्या लगाएंगे, अट्रैक्शन लगाएंगे। और बाकी इनके मासेस के बारे में हमने देखा था, इन कहां से जनरेट हुए, कहां कब इनकी स्टडी करना शुरू की गई, सब कुछ हमने क्या पीछे देखा। तो अब देखते हैं एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन है चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आपको पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकंड क्वेश्चन, चार्जेस रिपेल ईच अदर। कैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो देखो अनलाइक डिसिमिलर, दोनों एक ही चीज है, बोथ ए एंड सी। सही कौन सा है, लाइक चार्जेस। आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज डेंसिटी इज एट शार्पली कर्व सरफेस। शार्पली कर्व सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। देखते हैं मिनिमम, सेम, मैक्सिमम, जीरो। तो चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट शार्पली कर्व सरफेस। तो ये आपका एमसीक्यू। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। थैंक यू फॉर द क्लास।